पता नहीं क्या हो गया था ससुरा। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए बताइए, मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी जल्दी। मंदक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, मंदक मंदक मॉडरेटर के रूप में, जल्दी फटाफट। रतिया को डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए रतिया को बढ़िया से भी पढ़ा देता है। हाँ, ग्रेफाइट क्या है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा भाई, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया होगा। देखिए, परमाणु पाइल में किसका यूज होता है, पाइल में, परमाणु पाइल, हम कह देते हैं परमाणु पाइल में किसका यूज होता है? परमाणु पाइल में ग्रेफाइट का, स्विमिंग पूल में। अरे वो नहाने वाला स्विमिंग पूल नहीं है रे, नाम है उसका, नहाएगा मरिए जाएगा उसमें। स्विमिंग पूल में किसका यूज होता है? स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल में D2O का प्रयोग होता है, ग्रेफाइट सॉरी भारी जल D2O का प्रयोग। ठंडा रखने के लिए कूलेंट, ठंडा रखने के लिए कूलेंट, शीतलक का यूज, शीतलक के रूप में, ठंडा रखने के लिए कूलेंट यानी शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में सोडियम, वेरी गुड, द्रवित सोडियम, वही आप सोडियम भी बोलेंगे हम समझ जाएंगे, द्रवित सोडियम। मॉडरेटर, मंदक, स्पीड कम करने के लिए मॉडरेटर या मंदक तो बता ही दिए आप लोग। नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में किसका यूज करते हैं, कंट्रोलर यानी नियंत्रक के रूप में किसका यूज करते हैं, कंट्रोलर, कंट्रोलर, कंट्रोलर के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका? कैडमियम या बोरान की छड़। सुरक्षा के लिए कंक्रीट की दीवारें, कंक्रीट की दीवारें। आगे बढ़े, कंक्रीट की दीवारों का यूज किया जाता है। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुआ था, यूक्रेन में। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कहाँ हुआ था, यूक्रेन में हुआ था चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना। अब आगे मेरी ओर देखिए, एक होता है ना रिएक्टर, एक होता है पावर प्लांट। भारत का पहला रिएक्टर जिसपे रिसर्च करने के लिए बनाया गया था ना, रिएक्टर, और एक होता है एटॉमिक पावर प्लांट। तो फर्स्ट रिएक्टर जो था ना, अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा जर्ली, फर्स्ट रिएक्टर कौन था, अप्सरा। उसके बाद जर्लीना था, उसके बाद क्या था, जर्लीना, वो अप्सरा बस याद रखेंगे। फर्स्ट रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा था। भारत का फर्स्ट रिएक्टर अप्सरा। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट क्या था, एटॉमिक पावर प्लांट, पावर प्लांट कौन सा था, बता सकते हैं? फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा था? फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कौन था, तारापुर। अरे भाई, हाँ, पहला बिजली घर 1872 में तारापुर में लगाया गया था। महाराष्ट्र के कहाँ पे, तारापुर में, 1872, 1972, 1872 में तो हम लोग गुलाम थे लोग। यूएसए के सहयोग से, किसके सहयोग से लगाए थे, यूएसए के सहयोग से। तारापुर, हाँ महाराष्ट्र में है तारापुर, तारापुर, वेरी गुड, तारापुर था। बताइए एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, इतना बता देते हैं, महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा और करीब ला देंगे तो आप बोलिए तो हम और बता देते हैं, मुंबई के पास है। लेकिन आप एक्यूरेट जगह का नाम बताइए, आप एक्यूरेट जगह का नाम बताइए। एक्यूरेट जगह का नाम है ट्राम्बे, ट्राम्बे। लेकिन आप उस इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए, हम तो आपको तीनों चीज बता दिए, आप उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वेरी गुड, बार्क बोलते हैं, पूना में नहीं है भैया, ट्राम्बे के पास, मुंबई के पास है। ट्राम्बे एक जगह है मुंबई पुणे के पास, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्राम्बे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहला हम लोगों ने अप्सरा नामक रिएक्टर को लगाया था, जो छोटे साइज का रिएक्टर था। पहले इस छोटे साइज के रिएक्टर में बिजली बना के देखा गया क्या कंट्रोल है, क्या कैसा है, तब इसको एक बड़े साइज के रिएक्टर में कन्वर्ट किया गया, अदरवाइज इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो ये हो गया भैया आपका
आगे बढ़े। रिएक्टर, एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक रिएक्टर। इसके अलावा एक होता है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम से सुना केवल जीव जंतुओं को मारता है, आदमी उदमी को नुकसान नहीं करता, ऑक्सीजन गायब कर देता है। रिएक्शन करके ना जहरीला गैस छोड़ देता है। क्या करेगा, जहां पर न्यूट्रॉन बम मारिएगा ना, न्यूट्रॉन बम, न्यूट्रॉन बम, ये न्यूट्रॉन बम नया टाइप का बम है। इसको मारिएगा ना तो ही कोई झटका टटका नहीं देगा, रिएक्शन कर देगा, जहरीला गैस निकाल के ऑक्सीजन की मात्रा घटा देगा, मर जाएंगे लोग। केवल जीव जंतु मरेगा, मतलब केवल आदमी नहीं मरेगा। लड़की सब खुश हो गई, ओहो केवल आदमी मरेगा, हम बच जाएंगे, बकलोल कहेगी। आदमी कहने का सेंस मानव, आदमी कहने का सेंस मानव। न्यूट्रॉन बम अलग टाइप का एक बम होता है, ये रिएक्शन करके जहरीली गैस छोड़ देता है, ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है, जिस वजह से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जिस वजह से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ये चीज हो गया। अब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, कैटालिटिक, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। कैटालिस्ट या उत्प्रेरक किसे कहते हैं भैया, कैटालिटिक या उत्प्रेरक क्या होते हैं बताइए। कैटालिटिक या उत्प्रेरक क्या होता है? नहीं, इमारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इमारत पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। यहाँ आके न्यूट्रॉन बम मारेंगे ना तो यहाँ कैमरा चालू रहेगा, बोर्ड चालू रहेगा, हम ही बंद हो जाएंगे। बहुत खतरनाक बम है, समझ में आ गया कि नहीं? मार गलवान घाटी में मार दे यही वाला, सोचा अच्छा नहीं हुआ, सब सब वहीं रहेगा, सोचा मर जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैटालिटिक किसे कहते? पहली बात क्या होते हैं कैटालिटिक की विशेषता, ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, न्यूक्लियर रिएक्शन में भाग नहीं लेते। लेकिन ये क्या करते हैं, रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन यानी अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति को ये क्या कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साथ साथ ये क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आपको क्या आएगा, एग्जाम में देगा कि उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो ऑप्शन ए पे रहेगा अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं, बी पे रहता है अभिक्रिया की गति को घटा सकते हैं, सी पर रहता है अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर सकते हैं, और डी पर रहता है कि अभिक्रिया की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालते। आप आंसर कौन सा दीजिएगा, आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकता है, सी डालेंगे, चेंज। चेंजिंग में ना आपका बढ़ा हुआ भी आ सकता है, घटा हुआ भी आ सकता है। देखिए वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो स्पीड को घटाते हैं उन्हें हम लोग ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के। अगर स्पीड को बढ़ाएगा तो उसे धनात्मक, स्पीड को घटाएगा तो उसे ऋणात्मक। आप अपने गांव समाज में भी उत्प्रेरकों को देखे होंगे, आप अपने गांव समाज में भी किसको देखे होंगे, उत्प्रेरकों को देखे होंगे। ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, झगड़ा की गति को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। जैसे देखिए कोई नौछिड़िया रहेगा ना, तो दो आदमी में झगड़ा होगा ना, तो पिछवा से कहेगा मार मार मार, माथा फोड़ दे मार, इसे सुना उसकी स्पीडिया बढ़ा रहा है, मार मार मार। ये खुद रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन कहेगा मार मार, मर्दे के बेटा हुट मार। अरे भैया सब तो मर्दे का बेटा होता है, मतलब कोई जानवर का थोड़ी होता है। मार मार मार, ओके चढ़ा के मरवा देगा, मारो के माथा फोड़ दे। तू कैसे उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। लेकिन अगर कोई बूढ़ा आदमी होगा, कोई हमारे एज का होगा, तो लड़ाई झगड़ा होगा तो कहे अरे काहे लिए लड़ता है यार, मत शांति से रह यार, लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा है, मत लड़ो मत लड़ो। तो हम अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। तो बताइए हम कौन से उत्प्रेरक हो गए, हम रिएक्शन की गति को घटा देते हैं, हम अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। पत्नी जो होती है ना, दोनों का काम करती है। अगर आपकी शादी हो जाएगी ना,
और आपके नहीं है, आपके ससुराल वाले, आपके साला साली या सास ससुर, आपके पुरुष के ससुराल वाले अगर कोई गलती उल्टी कर देंगे, आप बिगड़िएगा, उनसे को ऐसा करना चाहिए, तमीज नहीं है, ये है दामाद के साथ ऐसा किया जाता है, तुरंत शांत करे, अरे हो गया, अरे कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, छोड़ दिए छोड़ दिए। तो क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक। लेकिन अगर आपकी मम्मी ने गलत किया, यानी उसकी सास ससुर ने गलत कर दिया, तनी आप अपनी मम्मी को तनी कुछ जाइए ना, तनी शॉपिंग करा दीजिए, अपनी पत्नी को मत शॉपिंग कराइए। और अगर गलती से मान के चलिए आपसे, आप अपनी मम्मी से झगड़ा कर लिए, पापा से कर लिए, या अपने भाई से कर लिए, ऐसा करता है, काम नहीं करता है ठीक से, हमारा काम बिगाड़ दिया, तो ससुरा उस टाइम वो धनात्मक उत्प्रेरक बन जाएगी। तो आप ही तो सर, आप मुड़िया पे चढ़ाए हैं, आपको जब से बिया हुआ तब से कह रहे थे अलगा हो जाइए, अलगा हो जाइए, नहीं मरिए, ससुरा हुए पे मरिए। तो महिला जो होती है ना, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों उत्प्रेरक होती है। मतलब उस समय के हिसाब से धनात्मक, समय के हिसाब से ऋणात्मक हो जाती है। लड़ो, अलगा हो जाओ, अलगा हो गई तो बस ऐसा लगता है ना, लोग कहते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान को अलग करा दिया, हमको तो कुछ और लगता है, सोचा घर में अलग अलग हो जाते हैं, कहता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा तो धनात्मक, घटा दिए तो ऋणात्मक। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखिएगा, साइड से झगड़ा लगा के साइड हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक ये होते हैं। अब कुछ ऐसे चीज होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आप जो हैं, आप हैं अपनी मम्मी से झगड़ रहे हैं कि मेरा ये सामान कैसे बिगड़ गया, अपने भाई से झगड़ रहे हैं, तो आपकी पत्नी जो है ना, आपकी पत्नी वो आपको और पिन मारेगी, हाँ हाँ बुली से जो बुली से जाएगी आप। तो आपकी पत्नी आपके लिए क्या है, उत्प्रेरक है। झगड़ा कर आप डांट के चल जाएंगे, तो आपकी पत्नी अपनी बहनिया को फोन करेगी, आपकी साली को, आज झगड़ा करा दिए हैं, तो कहेगी एक नंबर की है, और पिन मार, और पिन मार। तो साली आपकी पत्नी को पिन मार रही है, अब पत्नी आपको पिन मार रही है, आप भाग ले लिए रिएक्शन में, पत्नी हो गई उत्प्रेरक, और उस पत्नी की छोटकी बहन हो गई उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, वो अभिक्रिया को नहीं, उत्प्रेरक को चढ़ा रहा है, चढ़ जा चढ़ जा, आई आपको चढ़ा देगा। समझ में आ गया? गिरा दे, जा, शांत हो गए। तो वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक। किसी को दिक्कत? लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं, उनके घर वाले बहुत समझदार होते हैं, वो समझा देते हैं, सारे मिलजुल के रहो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें 100 साल तक 200 साल तक एक में रहना है, कभी ना कभी तो अलग हो गए ही यार, एक वक्त आ जाएगा। तो प्रेम से अलग हो जाना कि चलो भैया हम यहाँ बना लेते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं, लड़ाई झगड़ा करके क्यों हो रहे हो, न कि पत्नियां चढ़ल रहेगी। तो पिताजी जो होते हैं ना, लड़की के पिता जो होते हैं, लड़की के बाबूजी, वो हमेशा उत्प्रेरक विष का काम करते हैं, लड़कियां को मन नेवर कर लेता है, ऐसे किया जाता है। तो अगर उत्प्रेरक की क्षमता को कम किया तो उत्प्रेरक विष, और उत्प्रेरक को और चढ़ा दिया तो उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। किसी को कोई दिक्कत? उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देगा तो क्या कहते हैं? वर्धक। और घटा दिया तो उत्प्रेरक विष, घटा दिया तो उत्प्रेरक विष। किसी को उत्प्रेरक में दिक्कत है? बोलिए, आगे बढ़िए। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। लड़की सब कहती है से हम ही लोग का एग्जाम्पल देते हैं, कुल कांड तू ये सब करती है तो लड़का का एग्जाम्पल देंगे? हाँ, तनी तनी बात को खखोरेगी सब। लड़का को फुर्सते नहीं मिलता है। आप अभी कपड़ा ये पहनिएगा, अब 2 घंटा बाद दूसरा कपड़ा बदल लेंगे, तो कोई लड़का को नहीं समझ में आएगा इसका कपड़ा बदला गया कि नहीं। सोचिए लड़कियां जानिए कपड़ा बदल लिया, लड़का इतना सीधा होता है कि उसकी पत्नी बदला जाएगी तो कहेगा तो निशा नया लग रही है, चल ये ठीक है कचरा होता है लड़का। रिएक्टर समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़े। अब कुछ फेमस उत्प्रेरक पूछता है, जैसे प्लेटिनम का प्रयोग कब करते हैं?
प्लेटिनम का प्रयोग कब किया जाता है, या फिर आपको लोहा का प्रयोग कब किया जाता है, निकल का प्रयोग कब किया जाता है। इसमें दो ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। देखिए, एक पूछता है वनस्पति घी, वनस्पति घी, वनस्पति घी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निकल का। जब वनस्पति घी बनाना है तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ये दो ठो सबसे फेमस है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग करेंगे, और निकल वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए निकल का प्रयोग करते हैं। ये दो फेमस है। आगे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, किण्वन के लिए जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग होते हैं, बट ये दो ठो याद रखिएगा, यही दो ठो एग्जाम में पूछता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण का प्रयोग, वनस्पति घी डालडा वालडा बनाने के लिए निकल का प्रयोग करते हैं। जल्दी हो जाता है। क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो उसी क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटालिटिक कहते हैं। उत्प्रेरक खत्म हो गया। ये दो ठो फेमस याद रखिएगा, इसको तो भूलना ही नहीं है। बाकी किण्वन के लिए जाइमेज, इन्वर्टेज होता है। प्लेटिनम का प्रयोग भी किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं। सचिन जायसवाल समझा रहा है कोनो लड़की को, खुशबू गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, थोड़ा समझेला से लड़की मान जाएगी। हाँ, कबो ना मानेगी, छोड़ दो, गुस्सिया ही ले रहे। राजा दशरथ कितना समझाए थे, मानी, वनवास भेजिए दी। नहीं समझ सकते हो। खुशबू को समझाने की जी, खुशबू समझ जाओ। यहाँ पे आगे बढ़ो। किसी को कैटालिटिक में दिक्कत है तो बोलिए। कैटालिटिक में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। उत्प्रेरक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं भैया। उत्प्रेरक खत्म हो गया तो बताया जाएगा। उत्प्रेरक के बाद क्या आएंगे, उत्प्रेरक में ये दो उत्प्रेरक मत भूलिएगा। ये दो उत्प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब, इसको आप भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक उत्प्रेरक आता है जिसे कहते हैं जैव उत्प्रेरक, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप बताइएगा आंसर। जैव उत्प्रेरक, ये हम आपको याद कीजिए, हम यहाँ पढ़ा चुके हैं। ये हमारा आंसर नहीं आएगा ना तो हम अभी यही क्लास रोक देंगे। अगर आप आंसर नहीं दीजिएगा तो हम यही क्लास रोक देंगे। जैव उत्प्रेरक का नाम बताइए। कुछ लड़का बता रहा है, बाकी का नहीं बता रहा है सब। ऐसे आंसर आएगा। हाँ, एंजाइम और हार्मोन। इतना धीमा आंसर आना चाहिए। आप बताइए, इतना पढ़ाने के बावजूद। एंजाइम और हार्मोन क्या होते हैं, एंजाइम तथा हार्मोन होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस की। एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन, हार्मोन ये हमारे शरीर में उत्प्रेरक होते हैं। हार्मोन बढ़ जाएगा, गुस्सियाने लगेगा। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं, बताइए। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, एड्रेनलिन को कहते हैं। तो एंजाइम, हार्मोन ज्यादा होगा तो धकधका देगा, कम होगा तो सुटका देगा। एंजाइम ज्यादा होगा ढचाक से पचा देगा, एंजाइम कम होगा तो वो कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं। अब हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन। क्या पढ़ना है, रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन तो पढ़ा दिया। अभी नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें रिएक्शन में कई टाइप के होते हैं।
रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। चेंज को परमानेंट चेंज या टेम्पोररी चेंज को हम रिएक्शन कहते हैं। अब ये चेंजिंग में आपको एक भौतिक परिवर्तन देखने को मिलता है और रासायनिक परिवर्तन मिलता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जिसे कहते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। और एक होता है ना रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। देखिए आप इसे सोचेंगे कि रिटर्न मिल जाए वापस, तो ये रिटर्न नहीं आ सकता है। और इसकी खासियत क्या होती है, ये रिटर्न आ सकता है, रिटर्न आ सकता है, ये रिटर्न आ जाएगा, वो कभी रिटर्न नहीं आएगा। जैसे आप देखिए दूध है, दूध यानी मिल्क से कर्ड बना दीजिए, दही, दूध से क्या बना दीजिए, दही बना दीजिए, कभी वापस नहीं आएगा। भोजन को क्या कर दीजिए, पच जाए, भोजन यदि क्या हो जाए, पच जाए, पाचन हो जाए, भोजन का क्या हो जाए, पाचन हो जाए, कभी नहीं आएगा। क्या हो सकता है, कभी नहीं आ सकता है। लेकिन आप बताइए तो अगर हम कह देते पानी का बर्फ, पानी का बर्फ वापस आ जाएगा, पानी का बर्फ क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप 3 एग्जाम्पल एक ही बार में कमेंट करके दिखाइएगा हमको केमिकल रिएक्शन का। 3 एग्जाम्पल कमेंट करके दिखाइए एक ही बार में, हम वेट कर रहे हैं आपका। 3 ठो एक ही बार में दिखाइए। देखिए कुछ कर ऐसा बाल का झड़ना और कुछ कुछ कपूर का जलना। हाँ देखिए कपूर अगर जला दीजिएगा तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। कपूर को अगर जला देंगे तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। मोमबत्ती वाला बताइए, मोम का गलना और मोम का पिघलना। आप बताइए तो मोम का गलना क्या चीज है, मोम का गलना क्या चीज है। मोम का गलना क्या है, मोम का गल जाना, मोम का गलना, गलना, मोम का गलना क्या। हाँ मोम का गलना यानी पिघलना ये फिजिकल है, लेकिन मोम का जल जाना, मोम का जल जाना ये केमिकल है। मोमबत्ती पिघल जाएगा, फिर से आप टाइट कर सकते हैं उसको, वापस आ सकता है, लेकिन जल गया तब नहीं आएगा, जल गया तो नहीं आएगा। सेम कंडीशन कपूर के साथ होता है। कपूर जो होता है ना पूजा पाठ में, अगर आप उसको हीट दीजिएगा तो उड़ जाएगा। तो जो पार्ट उड़ गया है आप उसे, जैसे नीचे कपूर जलाएंगे ना तो जो उड़ेगा, उड़े हुए पार्ट को वास बना के आप वापस रख सकते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट जल गया तो नहीं आएगा। तो कपूर का जलना केमिकल है, और कपूर का ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को वापस आप पा सकते हैं। तो ऊर्ध्वापातन कैसा है भैया, कपूर का ऊर्ध्वापातन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। कपूर का ऊर्ध्वापातन भौतिक परिवर्तन। लोहे का जंग लग जाना, कितने लोग बता सकते हैं लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना केमिकल रिएक्शन है। लोहे का जंग लगना एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन समझिए, देखिए
केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, इसका एक अलग नाम है जिसका कहते हैं अनउत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल। इसे हम लोग कहते हैं अनउत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल, यानी दोबारा नहीं आ सकता है। और इसे कहते हैं उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सेबल। तो भैया अलग से क्या जरूरत है पढ़ने का, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल। जो वापस आ सकता है उसे रिवर्सेबल यानी उत्क्रमणीय कहते हैं, और जो वापस से नहीं आ सकता है उसे नॉन रिवर्सेबल अनउत्क्रमणीय कहते हैं। क्या कहेंगे, अनउत्क्रमणीय, वापस वो नहीं आ सकता है। तो रिएक्शन ये जो दो टाइप का दिख रहा है, एक्चुअली में ये तीन टाइप का, मतलब चार टाइप का है, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल। ये समझ में आ गया आपको। अब आपसे एग्जाम में दो रिएक्शन जरूरी पूछता है, या तो वो न्यूट्रिफिकेशन पूछेगा या तो फिर आपको विस्थापन पूछेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कई बार एग्जाम में पूछता है। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये बड़ा सिंपल है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया उसे कहा जाता है, दो खुशहाल जोड़े को अलग करके एगो से ब्याह कर दीजिए, एगो को छुट्टा छोड़ दीजिए, उसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नहीं समझ में आया, समझिए। सलमान खान, कौन, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जिंदगी खुशहाल थी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जिंदगी खुशहाल थी। अचानक सलमान खान साइड हो गए, अचानक सलमान खान को ऐश्वर्या साइड कर दी कि निकल निकल। किसके साथ सट गई, अभिषेक के साथ। तो किसको विस्थापित कर दिया गया, सलमान खान को। किसको, सलमान, यानी पहले साथे था अभी अकेले जी रहा है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आप सिंपल सा समझिए, यहां पर एग्जाम्पल में सलमान और ऐश्वर्या ये एक साथ थे, और इधर कौन था, अभिषेक। अभिषेक, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ उल्टा हो गया ससुरा। ये अभिषेक जुड़ गया किसके साथ, अभिषेक जुड़ गया ऐश्वर्या के साथ, ऐश्वर्या, और इधर सलमान रह गया अकेले, इधर सलमान हो गया अकेले। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, लोहे पर जंग लगना केमिकल रिएक्शन है भाई। लोहा पे एक बार जंग लग गया, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उतना दूर से उड़ा सकते हैं। फिर कहेंगे अरे लोहा बाबू मान जाओ, सट जाओ, मान जाओ, सट जाओ। सटेगा, उतना हटाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए यह है, सपोज कीजिए FeS H2SO4 प्लस Zn। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये है सलमान और ये है ऐश्वर्या। अभी तो ठीक ठाक है। आइए अभिषेक बच्चन, देखिए ऐसे ऐसे दिख रहा है, तो ठंड रहा है। यहाँ पे हो गया ZnSO4। ऐश्वर्या यहाँ भी है, वहाँ भी थी, बेचारा H2 बाहर, H2 बाहर हो गया। H2 क्या हो गया, बाहर हो गया। कौन बाहर हुए हैं, तो इसमें हो गए हैं सलमान जी बाहर हो गए। क्या हो गए हैं, सलमान बाहर हो गए। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यार आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। वो अपनी वाली को इन्ने दे रहा है, वो अपनी वाली को उन्ने दे रहा है, मैंने एक्सचेंज हो जा रहा है। आजकल अक्सर देखिएगा, ये उन्ने चल गई, उन्ने चल गई, एक्सचेंज हो जा रहा है। तो जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल लात मार दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन की क्रिया, अदला बदली, अदला बदली। द्वि विस्थापन की क्रिया को क्या कहते हैं, अदला बदली। जैसे AgCl और NaNO3, NaNO3, AgCl और NaNO3। अब इसको रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये बन जाता है कैसे, देखिए AgNO3 बन जाएगा। ये रिएक्शन देखेंगे तो ये देखिए, ये Ag है ना, ये Ag, ये जाके इससे जुड़ जाएगा NO3 से, ये किससे जाके जुड़ जाएगा, NO3 से। और ये Na है ना, ये जाके किससे जुड़ जाएगा, Cl से। तो देखिए ध्यान से, Ag जुड़ गया Na3, तो ये हो गया AgNO3, AgNO3।
ये इसके साथ देखिए, ये इसका साथ छोड़ दिया, ये इसका साथ छोड़ दिया, ये इसका साथ छोड़ के इससे सट गया, तब ये घुसिया के इसका साथ छोड़ के ओकरा से सट गया, NaCl। इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी अपनी अपनी वाली का अदला बदली कर दिया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बेवफाई हो गया तो डिस्प्लेसमेंट, बेवफाई हो गया तो डिस्प्लेसमेंट। दोनों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है? हाँ भाई, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं सब। ऐश्वर्या का बेटा बाहर हुआ, अरे बकलोल कहिए, ऐश्वर्या का बेटी एक ठो आराध्या, वो भी हीरोइन बनेगी बड़ा होके। फिल्म में जो आता है हीरो हीरोइन बन जाता है, इसी को कहते हैं निपोटिज्म। क्या कहते हैं? निपोटिज्म। यानी अगर कोई बाहर के आदमी को फिल्म में एंट्री मारना है, बहुत मुश्किल है। इन्हीं सब का बच्चा बड़ा होकर हीरो बन जाता है। अब देख रहे हैं आमिर खान की एगो लड़की है, वो हीरोइन बन जाएगी, टाइगर श्रॉफ हीरो बन गया, आराध्या बन जाएगी, सब बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? निपोटिज्म कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट देख के पहचान सकते हैं। एक के गो साइड हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट, अदला बदली हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अदला बदली हो गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग न्यूट्रिफिकेशन का। न्यूट्रिफिकेशन, न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन। न्यूट्रिफिकेशन को कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। न्यूट्रिफिकेशन यानी उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। अब ये उदासीनीकरण क्या होता है? न्यूट्रिफिकेशन यानी उदासीकरण। देखिए पढ़ा दिए हैं। HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है। ये उदासीन तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं, एसिड है। और NaOH ये क्या है? बेस है। ये भी उदास नहीं है, क्या है? बेस है। अब इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो इधर दोनों उदासीन मिल जाते हैं। देखिए ये किससे जुड़ जाएगा? NaCl से। NaCl हो गया। अब भैया ये उदासीन होता है, क्या होता है? उदासीन। न्यूट्रल होता है उदासीन। अब प्लस में ये किससे जाके जुड़ जाएगा? ये H से जुड़ जाएगा, तो H यहाँ H2 हो जाएगा, O होगा, H2O। ये भी क्या हो गया? उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। देखिए जब अम्ल और क्षार की क्रिया, किसकी? अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? नमक मिलता है और जल मिलता है। नमक और जल मिलता है। याद रखिएगा, नमक और जल की प्राप्ति किससे होती है? उदासीनीकरण के फलस्वरूप। नमक और जल की प्राप्ति जब एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया कराई जाती है, अम्ल और एक क्षार की क्रिया कराई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एसिड एंड बेस से, एसिड एंड बेस। आगे बढ़े, न्यूट्रिफिकेशन। अब बात आती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मल, एक्सोथर्मल। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है जो रिएक्शन के बाद क्या देती है? ऊष्मा देती है। ये क्या करती है? ऊष्मा बाहर निकाल देती है। ऊष्मा को क्या करती है? गर्मी को बाहर निकालती है। ऊष्मा बाहर निकाल देती है, ऊष्मा को बाहर निकाल देती है। जैसे ऊष्मा को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? जैसे चूना है, CaO क्या है? चूना है। इसको क्या कर दीजिए? H2O मिला दीजिए। क्या कर दिए? पानी मिला दीजिए। चूना में क्या कर देंगे? पानी मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भैया? धक 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 करने लगेगा, मतलब वो बुझा हुआ चूना बनेगा। और पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। पानी क्या होगा? गर्म होगा। देखिए तो गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म हो जाएगा पानी। तो ये क्या होता है? जब चूना की क्रिया जल से कराई जाती है तो ऊष्माक्षेपी हो जाती है, ऊष्मा निकलने लगती है। दूसरा होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी को कहते हैं इंडोथर्मल। इंडोथर्मल रिएक्शन। इंडोथर्मल रिएक्शन क्या होता है भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या इंडोथर्मल रिएक्शन उसे कहते हैं जो ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है, ऊष्मा सोख लेती है। ऊष्मा को क्या कर लेती है? सोख लेती है, सोख लेगी, जिस वजह से क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जिस वजह से ये ठंडा हो जाता है और ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है।
जैसे शरबत, उसमें चूना में पानी मिलाए थे, इसमें चीनी का फॉर्मूला कितने लोग को याद है? चीनी का फॉर्मूला बोलिए तो, कार्बोहाइड्रेट, चीनी का फॉर्मूला कितने लोग चीनी का फॉर्मूला बता सकते हैं? चीनी का फॉर्मूला अरे चीनी का फॉर्मूला बोलो ना। सी कितना होता है? C6 कैसे रहेगा? C12 ना होगा? H22O12, C12H22O12 कार्बोहाइड्रेट का बता रहा है प्लस जल। देखो भैया, अगर आप इसको चीनी पानी मिलाइएगा या ग्लूकोज भी मिला दीजिएगा, C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज भी मिला देंगे तो क्या हो जाता है? चीनी या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब चीज़ें, तो ये क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन के बाद ठंडा हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं उष्माशोषी, और जो गर्म हो गया उसमें छेपी कहते हैं, उसमें छेपी कहते हैं। एक को हटा के साइड कर दिया तो विस्थापन, अदला बदली कर लिया सब तो द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। अम्ल और क्षार मिल गए सब तो उदासीनीकरण हो गया। दोबारा लौट कर आ गया तो उत्क्रमणी यानी रिवर्सेबल, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दोबारा लौट के नहीं आया तो उसे इनरिसिबल, क्या बोलते हैं, इनरिवर्सिबल, कभी कभी जबाने लटखटा जाता है। इनरिवर्सिबल होते हैं, वो दोबारा लौट के नहीं आते। इन्हें क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। इन्हें क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत यहां तक में बताएंगे? आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हम लोग। कितने टाइप का रिएक्शन देखें। भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय, 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 अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, दोनों टाइप के रिएक्शंस को देखें लोग। किसी को दिक्कत? अब आपके मटेरियल में इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, आप उसको देखेंगे। हालांकि जो मेन मेन क्वेश्चन थे उसको हमने बताया आपको। आप जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप उसको ले लीजिए। आपका मन तो आप 24,000 वाला क्वेश्चन लीजिए, आपका मन तो आप 17,000 वाला क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। 24,000 वाले क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन ज्यादा है, प्रैक्टिस सेट नहीं है। 17,000 वाले बुक में क्या है कि 17,000 क्वेश्चन है तो 40 प्रैक्टिस सेट है। तो आपको दोनों तरह से बात बराबर, उसमें 24,000 क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर 17,000 ले रहे हैं तो 17,000 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद से आपको क्या मिल जाएंगे? मतलब आप समझते हैं क्वेश्चन वगैरह। जो एक में ज्यादा क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस नहीं है, एक में प्रैक्टिस सेट है तो क्वेश्चन कम है। दोनों को ले लीजिएगा ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज आप क्या कर सके, देख सके। सबसे बड़ी मेहनत से उसको सजाया जाता है किताब को, ना तो तू लोग एगो 10 पन्ना की किताब लिख, समझ में आ जाता है क्या मेहनत लगता है। तो आपको अभी कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। फिर कितने बजे मिले हम लोग? अच्छा 11,000 वाला है, ठीक है। एक्चुअली 17,000 क्वेश्चन में क्या थे, करंट अफेयर को साइड कर दिया गया था तब होने। लव जी पांडे कह रहे हैं जी सर किताब बकवास है, आप मत खरीदिए। लव जी पांडे क्या कह रहे हैं कि सर किताब बकवास है, आप मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। जिनको रिजल्ट लेना है या जिनको ठीक लगता है वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज में कोई जबरदस्ती नहीं है। रीजन क्या है कि कब होता है, जब किसी बुक पे आदमी को 10 रुपए की बचत होती तो सोचता है कि ना ले 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 ले। देखते हो लोग किताब को मार पोस्टर फेसबुक है सजुरा, यहाँ 1 रुपया ना बच रहा है, ऊपर से तोरा नौटंकी सुने, एगो तो बिसुकल गए ऊपर से लात मारेंगे। मतलब भाई इंडिया में 6 लाख किताबें खप गई, मतलब बाकी का लड़का लोल था जो खरीद खरीद के लेके चला गया, नेक्स्ट एडिशन पे निकलने लगा। सोचो छापने वाला मशीन पगलाई ले, बंदे नहीं हो रहा है, रात भर छाप रहा है, तो इनको ज्यादा दिमाग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। चलिए हम लोग अब फिर मिलेंगे कितने देर बाद, 10:30 में या 11 बजे, आप बताइए। 10:30 पे मिला जाए या 11 बजे? 10:30 या 11?
10 30 या 11? लड़कों का कहना है 10 30। 10 30। ले, उधर 10 30 बोल रहा था, इधर 11 बोल रहा है। पे होगा 10 30।